क्या आपने कभी एक अजीब बात नोटिस की है? जितना ज्यादा कुछ आदमी किसी महिला को ध्यान देते हैं, उतनी ही जल्दी वह उनसे दूर होती हुई दिखाई देती है। आप हर सुबह उसे गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं, उसके हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं, हमेशा उसे हंसाने, प्रभावित करने और यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वह आपके लिए कितनी खास है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे वह आपसे दूरी बनाने लगती है। दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी होता है जो जवाब देने में घंटों लगा देता है। वह अपनी जिंदगी, अपने लक्ष्यों और अपने काम पर ध्यान देता है। वह किसी के पीछे नहीं भागता, लेकिन किसी वजह से वही महिला उसी के बारे में सोचती रहती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ पुरुष महीनों तक किसी महिला का ध्यान पाने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी खास कोशिश के ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं? शायद आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया हो। आप किसी ऐसी महिला से मिलते हैं जो आपको सच में पसंद आती है। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बातें आसानी से होती हैं, वह आपकी बातों पर हंसती है, उसकी दिलचस्पी भी साफ दिखाई देती है। फिर अचानक कुछ बदल जाता है। आप उसके लिए और ज्यादा समय और भावनाएं लगाने लगते हैं, हर समय उसी के बारे में सोचते हैं, अपना पूरा शेड्यूल उसके हिसाब से बदलने लगते हैं। धीरे धीरे अपनी जिंदगी पर ध्यान कम और उसकी जिंदगी पर ज्यादा देने लगते हैं, और देखते ही देखते सब कुछ बदल जाता है। उसके मैसेज छोटे होने लगते हैं, जवाब आने में ज्यादा समय लगने लगता है, पहले जैसी उत्सुकता और अपनापन धीरे धीरे कम होने लगता है। ज्यादातर पुरुष सोचते हैं कि आकर्षण का मतलब है और ज्यादा देना, और ज्यादा कोशिश करना और खुद को साबित करना। लेकिन अगर असली गलती यही हो तो? अगर राज किसी के पीछे भागने में नहीं बल्कि ऐसा इंसान बनने में हो जिसके पीछे किसी को खुद चलने का मन करे, तो आज की इस वीडियो में हम इंसानी मनोविज्ञान के कुछ ऐसे सिद्धांत समझेंगे जिन्हें अक्सर मैकियावेलियन सोच से जोड़ा जाता है। हमारा मकसद किसी को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि आकर्षण, मूल्य और इंसानी स्वभाव के छिपे हुए पहलुओं को समझना है। वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि क्यों कुछ पुरुष हमेशा लोगों का ध्यान पाने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना कोशिश किए ही सम्मान और आकर्षण हासिल कर लेते हैं। अगर आप भी ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जिसे लोग सम्मान दें, याद रखें और आसानी से भूल न पाएं, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ह्यूमन वर्ल्ड टीवी 1 को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें, मैं अपनी वैल्यू खुद चुनता हूं। चलिए अब शुरुआत करते हैं। डेटिंग में पुरुषों की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है बहुत जल्दी जरूरत से ज्यादा उपलब्ध हो जाना। शुरुआत हमेशा अच्छे इरादों से होती है। आप किसी महिला को सच में पसंद करते हैं, इसीलिए स्वाभाविक रूप से उसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। उसके हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं। जब भी वह मिलने के लिए कहे, आप अपना पूरा शेड्यूल बदल देते हैं। बार बार फोन देखते रहते हैं कि शायद उसका मैसेज आ गया हो। शुरुआत में लगता है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। आखिर किसी में दिलचस्पी दिखाना तो रिश्ते को मजबूत मजबूत बनाता है, वो बनाता है ना? लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी ज्यादातर लोगों को उम्मीद नहीं होती। जितना ज्यादा आप खुद को हर समय उपलब्ध रखते हैं, उतनी ही जल्दी आपके ध्यान की अहमियत कम होने लगती है। जरा सोचिए, क्या कभी आपकी मुलाकात ऐसे इंसान से हुई है जो हर समय आपकी मंजूरी चाहता हो, जो आपकी हर बात से सहमत हो जाता हो, हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहता हो, जिसकी अपनी जिंदगी में आपके अलावा कुछ खास न चलता हो? शुरुआत में यह अच्छा लग सकता है, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ बहुत अनुमानित और उबाऊ लगने लगता है, और अक्सर यही अनुमानित व्यवहार लोगों की जिज्ञासा खत्म कर देता है। इंसानी स्वभाव बहुत दिलचस्प है। हम उन चीजों और लोगों की ज्यादा कद्र करते हैं जिनकी अपनी अलग पहचान, अपनी दिशा और अपनी अहमियत होती है। यही उन सिद्धांतों में से एक है जिन्हें अक्सर मैकियावेलियन मनोविज्ञान से जोड़ा जाता है। लोग स्वाभाविक रूप से ऐसे इंसानों की तरफ आकर्षित होते हैं जिनके पास विकल्प हों, उद्देश्य हो और जो अपनी पहचान पर खड़े हों, क्योंकि आत्मनिर्भरता ताकत का संकेत देती है। अब दो अलग अलग पुरुषों की कल्पना कीजिए। पहला व्यक्ति जैसे ही महिला का फोन आता है, अपनी पूरी जिंदगी बदल देता है। दोस्तों के साथ बने हुए प्लान भी तुरंत रद्द कर देता है। अगर महिला जवाब देने में देर कर दे
तो पूरा दिन यही सोचता रहता है कि आखिर गलती कहाँ हुई। उसका मूड पूरी तरह महिला के व्यवहार पर निर्भर करता है। दूसरा व्यक्ति भी उसके साथ समय बिताना पसंद करता है, लेकिन उसके अपने लक्ष्य हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपने सपने हैं। उसकी अपनी जिंदगी पहले भी थी और आगे भी रहेगी, चाहे वो महिला उसकी जिंदगी में रहे या न रहे। अब सोचिए, इन दोनों में से ज्यादा आत्मविश्वासी कौन दिखाई देता है? ज्यादा आकर्षक कौन लगता है? और किसके पीछे चलने का मन ज्यादा करता है? जवाब बिल्कुल साफ है। दूसरा व्यक्ति किसी के पीछे नहीं भागता, क्योंकि उसके अंदर कमी का डर नहीं होता। वह एक बात अच्छी तरह समझता है, ध्यान तभी मूल्यवान होता है जब वह ऐसे इंसान से मिले जो खुद अपनी कीमत जानता हो। बहुत से पुरुष बिना कुछ कहे एक संदेश दे देते हैं, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता हो। फिल्मों में यह बात रोमांटिक लग सकती है, लेकिन असली जिंदगी में यही बात अक्सर रिश्ते में असंतुलन पैदा कर देती है। सच्चा आकर्षण तब पैदा होता है जब दो पूरी तरह संतुलित लोग अपनी इच्छा से एक दूसरे को चुनते हैं, न कि तब जब एक व्यक्ति दूसरे की मंजूरी पाने के लिए खुद को ही भूल जाए। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आपको ठंडा, दूर या भावनाहीन बन जाना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपने लक्ष्य, अपने सिद्धांत और अपनी पहचान कभी मत छोड़िए। आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आपके लिए बेहद मायने रखती हों। ऐसा करियर जिसे आप बना रहे हो, ऐसी स्किल्स जिन्हें आप सीख रहे हो, ऐसे दोस्त जो आपके लिए अहम हो, और ऐसे सपने जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हो। जब आपकी जिंदगी उद्देश्य से भर जाती है, तब एक कमाल की बात होती है। आपको अपनी कीमत महसूस करने के लिए किसी और के ध्यान की जरूरत नहीं रहती। और हैरानी की बात यह है कि उसी समय लोग आपके ध्यान को सबसे ज्यादा महत्व देने लगते हैं। मकसद किसी महिला को अपने पीछे भागने पर मजबूर करना नहीं है। मकसद ऐसा इंसान बनना है जिसकी जिंदगी इतनी अर्थपूर्ण हो कि उसकी मौजूदगी अपने आप आकर्षक लगने लगे। जिस दिन आप किसी और को अपनी दुनिया का केंद्र बनाना छोड़ देते हैं, उसी दिन आप अपनी दुनिया के केंद्र बन जाते हैं। और यहीं से असली आत्मविश्वास शुरू होता है। ज्यादातर पुरुष एक और बड़ी गलती करते हैं। जिस महिला को वे पसंद करते हैं, उसके सामने बहुत जल्दी अपनी पूरी जिंदगी खोलकर रख देते हैं। कुछ ही दिनों में उसे उनके पिछले रिश्तों के बारे में पता चल जाता है। उनके डर, उनकी कमजोरियां, अगले 5 साल की योजनाएं, यहां तक कि सुबह नाश्ते में क्या खाया था, यह भी। उन्हें लगता है कि पूरी पारदर्शिता ही मजबूत जुड़ाव बनाती है, लेकिन आकर्षण हमेशा इस तरह काम नहीं करता। इंसानी मनोविज्ञान की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक है जिज्ञासा। इंसान स्वाभाविक रूप से उन चीजों की तरफ आकर्षित होता है जिन्हें वह पूरी तरह नहीं समझ पाता। जरा उस फिल्म के बारे में सोचिए जिसने आपको अंत तक बांधे रखा था। क्या उसने पहले 5 मिनट में ही सारे राज खोल दिए थे? बिल्कुल नहीं। हर दृश्य के साथ वह थोड़ा थोड़ा सच सामने लाती रही, इतनी जानकारी देती रही कि आपकी दिलचस्पी बनी रहे, लेकिन कुछ सवाल हमेशा बाकी रहे। रिश्तों में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जब किसी इंसान के बारे में सब कुछ शुरुआत में ही पता चल जाए, तो दिमाग उसके बारे में सोचना बंद कर देता है। और जब दिमाग तलाश करना छोड़ देता है, तो आकर्षण भी धीरे धीरे कम होने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको झूठ बोलना है या अपने बारे में छिपाना है। ईमानदारी हमेशा जरूरी है। मकसद खुद को छिपाना नहीं, बल्कि लोगों को समय के साथ आपको जानने का मौका देना है। बहुत से पुरुष खुलकर बात करने और जरूरत से ज्यादा सब कुछ बता देने में फर्क नहीं समझते, जबकि दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। खुलापन भरोसा पैदा करता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सब कुछ बता देना रहस्य खत्म कर देता है। और रहस्य इंसानी आकर्षण की सबसे मजबूत ताकतों में से एक है। ध्यान दीजिए, अक्सर लोग उन व्यक्तियों से ज्यादा प्रभावित होते हैं जिन्हें एक ही मुलाकात में पूरी तरह समझ पाना आसान नहीं होता। इसीलिए नहीं कि वे कोई खेल खेल रहे होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे खुद को धीरे धीरे सामने लाते हैं। हर बातचीत में उनके बारे में कुछ नया पता चलता है। हर मुलाकात उनकी शख्सियत की एक नई परत खोल देती है, और ऐसा कभी महसूस नहीं होता कि अब उनके बारे में सब कुछ जान लिया गया है। इसी वजह से दिलचस्पी लगातार बनी रहती है। मैकियावेलियन सोच इंसानी स्वभाव की एक अहम बात बताती है। लोग उन्हीं चीजों की ज्यादा कद्र करते हैं
जिन्हें समझने के लिए उन्हें थोड़ा प्रयास करना पड़े। जो चीज बहुत आसानी से मिल जाए उसकी अहमियत अक्सर कम हो जाती है, लेकिन जिसे जानने में समय और जिज्ञासा लगे वह लंबे समय तक याद रहती है। इसी कारण कई पुरुष अनजाने में अपना आकर्षण खुद कम कर देते हैं। वे हर फैसले की लंबी सफाई देते हैं, हर राय के लिए मंजूरी चाहते हैं, हर खामोशी को शब्दों से भर देना चाहते हैं। उन्हें अनिश्चितता से डर लगता है, इसलिए सवाल पूछे जाने से पहले ही सारे जवाब देने लगते हैं। लेकिन एक आत्मविश्वासी व्यक्ति ऐसा नहीं करता। उसे हर समय खुद को समझाने की जरूरत महसूस नहीं होती। वह अपने कामों को अपनी पहचान बनने देता है। लोगों को उसे देखने, समझने और समय के साथ जानने का अवसर देता है, और कभी कभी इंतजार भी करने देता है। अब दो लोगों की कल्पना कीजिए। पहला व्यक्ति कुछ ही घंटों में अपने बारे में सब कुछ बता देता है। उसके बारे में जानने के लिए लगभग कुछ भी बाकी नहीं रहता। दूसरा व्यक्ति भी ईमानदार, सहज और मिलनसार होता है, लेकिन हर मुलाकात में उसके बारे में सिर्फ एक नया पहलू सामने आता है। आज कुछ नया पता चलता है, अगले हफ्ते कुछ और। एक महीने बाद उसकी शख्सियत का एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। अब सोचिए, इन दोनों में से कौन आपके दिमाग में ज्यादा समय तक रहेगा? जवाब साफ है। इंसान अधूरी कहानियों की तरफ स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। हमारा दिमाग हमेशा अधूरी चीजों को पूरा करना चाहता है। उसे जवाब चाहिए, समझ चाहिए, और यही तलाश हमें बार बार उसी चीज की ओर वापस ले जाती है। इसी बात को मनोविज्ञान में ज़ैगार्निक इफेक्ट कहा जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि इंसान अधूरे अनुभवों को पूरे हो चुके अनुभवों की तुलना में ज्यादा समय तक याद रखता है। जिस सवाल का जवाब न मिले वह अक्सर लंबे समय तक दिमाग में घूमता रहता है। एक रहस्य कई बार किसी साफ जवाब से ज्यादा ध्यान खींचता है। आप यह सिद्धांत हर जगह देख सकते हैं। इसी वजह से वेब सीरीज के हर एपिसोड के आखिर में ऐसा मोड़ छोड़ दिया जाता है कि लोग अगला एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो जाएं। इसी वजह से सस्पेंस वाली किताबें पाठकों को आखिरी पन्ने तक बांधे रखती हैं, और इसी वजह से लोग पहेलियां सुलझाने में घंटों लगा देते हैं। अनजानी बातें दिमाग को लगातार सक्रिय रखती हैं। अब यही सिद्धांत आकर्षण पर लागू कीजिए। अगर कोई व्यक्ति शुरुआत में ही अपने हर विचार, हर भावना और हर इरादे को सामने रख दे तो कल्पना के लिए बहुत कम जगह बचती है। लेकिन जब किसी इंसान की गहराई समय के साथ सामने आती है तो जिज्ञासा हमेशा जिंदा रहती है। बहुत सी महिलाएं रहस्य इसलिए पसंद नहीं करती कि उन्हें उलझन अच्छी लगती है, बल्कि इसलिए कि किसी इंसान को धीरे धीरे जानने का सफर रोमांचक होता है। हर नई बात एक छोटे इनाम जैसी महसूस होती है। हर नई जानकारी दिलचस्पी को और मजबूत कर देती है, और धीरे धीरे यही प्रक्रिया भावनात्मक जुड़ाव में बदल जाती है। इसी वजह से वह पुरुष जिसकी अपनी एक गहरी सोच और समृद्ध आंतरिक दुनिया होती है अक्सर उस व्यक्ति से ज्यादा आकर्षक लगता है जो हर समय लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश करता रहता है। उसे खुद का प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी जिंदगी खुद उसकी पहचान बन जाती है। उसके अनुभव खुद उसके बारे में बताते हैं। उसका आत्मविश्वास बिना कुछ कहे दिखाई देता है, और क्योंकि वह किसी को प्रभावित करने के लिए बेचैन नहीं होता, इसीलिए लोग अपने आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं। दुर्भाग्य से बहुत से पुरुष ठीक इसका उल्टा करते हैं। जैसे ही उन्हें कोई आकर्षक महिला मिलती है वे खुद को साबित करने की कोशिश में लग जाते हैं। वे अपनी उपलब्धियां गिनाने लगते हैं, छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, हर मौके पर सामने वाले को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। विडंबना यह है कि इसका असर अक्सर उल्टा पड़ता है। असल मूल्य कभी शोर नहीं मचाता। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें आप सचमुच सफल मानते हैं। उनमें से ज्यादातर लोग हर समय अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश नहीं करते। उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं होती। उनका आत्मविश्वास शांत होता है। उनकी मौजूदगी वह बात कह देती है जो शब्द नहीं कह पाते। यही बात लोगों के अंदर जिज्ञासा पैदा करती है। जब किसी को महसूस होता है कि सामने वाले के अंदर अभी बहुत कुछ जानना बाकी है तो वह स्वाभाविक रूप से उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। वह और जानना चाहता है, और अक्सर यही जिज्ञासा आकर्षण की शुरुआत बन जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत समझिए
अप्रत्याशित होना। इसका मतलब अस्थिर होना नहीं है, न ही भावनात्मक खेल खेलना, और न ही किसी को नियंत्रित करने की कोशिश करना। समस्या तब शुरू होती है जब आपका हर व्यवहार पूरी तरह अनुमानित हो जाता है। जब सामने वाले को पहले से पता हो कि आप क्या कहेंगे, कैसा जवाब देंगे और हर परिस्थिति में क्या करेंगे, तो धीरे धीरे उत्साह कम होने लगता है। इंसान को सुरक्षा के लिए स्थिरता चाहिए, लेकिन उत्साह के लिए नई बातें भी चाहिए। सबसे मजबूत आकर्षण वहीं पैदा होता है जहां ये दोनों बातें साथ मौजूद हों। एक महिला को आपके चरित्र पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन उसे यह भी महसूस होना चाहिए कि आपकी शख्सियत के कई पहलू अभी जानना बाकी हैं। शायद एक दिन उसे पता चले कि आपने अकेले कई देशों की यात्रा की है, या यह कि आप लंबे समय से किसी खास प्रोजेक्ट पर चुपचाप काम कर रहे हैं, या फिर उसे एहसास हो कि आपकी सोच, अनुशासन, रचनात्मकता और महत्वाकांक्षा उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरी है। ऐसी खोजें लोगों के मन पर गहरा असर छोड़ती हैं, क्योंकि इंसान उन पलों को याद रखता है जो उसकी सोच बदल देते हैं। वह उन लोगों को नहीं भूलता जो समय के साथ अपनी नई नई परतें दिखाते रहते हैं। सबसे दिलचस्प लोग अक्सर सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले नहीं होते। वे कभी ध्यान की भीख नहीं मांगते। उनके पास इससे कहीं ज्यादा ताकतवर चीज होती है, गहराई। गहराई रहस्य पैदा करती है। रहस्य जिज्ञासा पैदा करता है। जिज्ञासा भावनात्मक जुड़ाव पैदा करती है, और यही जुड़ाव आकर्षण को जन्म देता है। मकसद ऐसा बनना नहीं कि लोग आपको समझ ही ना सकें। मकसद ऐसा इंसान बनना है जिसकी पूरी पहचान सिर्फ एक मुलाकात में समझी न जा सके, जिसकी जिंदगी में कई परतें हों, जो लगातार सीखता रहे, आगे बढ़ता रहे और लोगों को अच्छे अर्थों में हैरान करता रहे। जब आपकी जिंदगी उद्देश्य, अनुभव, महत्वाकांक्षा और लगातार होने वाले विकास से भर जाती है, तो रहस्य अपने आप पैदा हो जाता है। उसे बनाने या दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इसलिए कि आपके अंदर हमेशा कुछ नया जानने लायक बचा रहता है। सच्चाई यह है कि लोग उस चीज के दीवाने नहीं होते जिसे वे पूरी तरह समझ चुके हों। वे उसी चीज से प्रभावित होते हैं जो समय के साथ खुद को धीरे धीरे सामने लाती रहती है। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, वह कभी जल्दबाजी नहीं करता। वह शुरुआत में ही अपने बारे में सब कुछ नहीं बता देता। वह हर समय लोगों की मंजूरी नहीं चाहता, और न ही किसी रिश्ते को जबरदस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। वह जिज्ञासा, खोज और सच्चे भावनात्मक जुड़ाव के जरिए आकर्षण को स्वाभाविक रूप से विकसित होने देता है, क्योंकि सबसे मजबूत आकर्षण कभी दबाव से नहीं बनता। वह हमेशा किसी को और बेहतर जानने की इच्छा से पैदा होता है। एक पुरुष के अंदर सबसे आकर्षक गुणों में से एक ऐसा गुण है जिसे ज्यादातर लोग सही तरह से समझ ही नहीं पाते। वह न धन है, न ऊंचा दर्जा, न रूप रंग, और न ही हर किसी को खुश कर लेने की क्षमता। असल आकर्षण इस बात में है कि एक व्यक्ति अपनी कीमत खुद जानता हो और हर समय दूसरों की मंजूरी पाने की जरूरत महसूस न करे। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों की स्वीकृति पाने में लगा देते हैं। वे चाहते हैं कि हर कोई उनसे सहमत हो, हर कोई उनकी तारीफ करे, हर कोई उनके फैसलों को सही माने। यह इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन जब यही आपकी आदत बन जाती है, तो धीरे धीरे यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। जिस पल आपकी अपनी कीमत किसी दूसरे की राय पर निर्भर होने लगे, उसी पल आप अपनी भावनाओं का नियंत्रण भी उसके हाथों में दे देते हैं। जरा सोचिए, कितने पुरुष किसी पसंदीदा महिला से मिलते ही पूरी तरह बदल जाते हैं। वे अपनी असली राय छिपाने लगते हैं, हर बात पर हां में हां मिलाने लगते हैं, उन बातों पर भी हंसते हैं जो उन्हें मजेदार नहीं लगती। अपने व्यक्तित्व के कई हिस्सों को सिर्फ इस डर से छिपा लेते हैं कि कहीं सामने वाला उन्हें पसंद करना बंद न कर दे। बिना समझे वे अपनी पहचान का थोड़ा थोड़ा हिस्सा सिर्फ मंजूरी पाने के लिए छोड़ने लगते हैं। शुरुआत में यह सामान्य लगता है, आखिर हर कोई अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे एक अहम बदलाव आता है। जितना ज्यादा आप खुद को छोड़कर दूसरों को खुश करने लगते हैं, उतने ही कम आकर्षक दिखाई देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास मंजूरी से नहीं बनता, आत्मविश्वास आत्मसम्मान से बनता है, और लोग इस फर्क को आसानी से महसूस कर लेते हैं।
जो व्यक्ति हर समय दूसरों की स्वीकृति चाहता है, वह बिना कुछ कहे एक संदेश देता है। वह दिखाता है कि उसे खुद अपनी कीमत पर पूरा भरोसा नहीं है। उसे अपनी अहमियत साबित करने के लिए दूसरों की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से मंजूरी पाने की लगातार कोशिश अक्सर उल्टा असर करती है। जितनी ज्यादा बेचैनी किसी को पसंद किए जाने की होती है, उतना ही मुश्किल हो जाता है कि लोग उसका सच्चा सम्मान करें। इंसान स्वाभाविक रूप से उन लोगों का सम्मान करता है जो अंदर से स्थिर होते हैं, जो जानते हैं कि वे कौन हैं, जो अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हैं और जिनका आत्मविश्वास दूसरों की तारीफ या आलोचना से नहीं बदलता। मैकियावेलियन सोच की एक बात आज भी उतनी ही सच है। सम्मान मंजूरी से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। बहुत से पुरुष सिर्फ पसंद किए जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पसंद किया जाना और सम्मान पाना दोनों अलग बातें हैं। कोई आपको इसलिए पसंद कर सकता है क्योंकि आप हर बात मान लेते हैं, या इसलिए कि आप कभी विरोध नहीं करते, या इसलिए कि आप हमेशा उसकी सुविधा के हिसाब से खुद को बदल लेते हैं। लेकिन सम्मान कहीं गहरी चीज है। वह आपके चरित्र से आता है, आपके सिद्धांतों से आता है और उन सीमाओं से आता है जिन्हें आप थोड़े से स्वीकार के बदले कभी नहीं छोड़ते। अब दो अलग अलग पुरुषों की कल्पना कीजिए। पहला व्यक्ति दूसरों की प्रतिक्रिया देखकर हर बार खुद को बदल देता है। कोई असहमत हो जाए तो वह तुरंत अपनी राय बदल लेता है। कोई आलोचना कर दे तो वह टूट जाता है। कोई उसे ठुकरा दे तो उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। उसकी भावनाएं पूरी तरह दूसरों के व्यवहार पर निर्भर होती हैं। अब दूसरे व्यक्ति को देखिए। वह दूसरों की बात ध्यान से सुनता है, अलग अलग विचारों का सम्मान करता है, नई बातें सीखने के लिए तैयार रहता है, लेकिन सिर्फ किसी की असहमति के कारण अपनी पहचान नहीं बदलता। वह आलोचना स्वीकार कर सकता है, अस्वीकृति का सामना भी कर सकता है, और अगर कोई रिश्ता उसके मूल्यों से मेल न खाए तो बिना कड़वाहट के आगे बढ़ सकता है। अब सोचिए, इन दोनों में ज्यादा मजबूत कौन लगता है? ज्यादा आत्मविश्वासी कौन दिखाई देता है? और ज्यादा आकर्षक कौन महसूस होता है? जवाब बिल्कुल साफ है। दूसरे व्यक्ति के पास एक दुर्लभ गुण है, भावनात्मक आत्मनिर्भरता। और यही गुण बेहद आकर्षक होता है, क्योंकि जो इंसान खुद पर भरोसा करता है, लोग भी उसी पर भरोसा करने लगते हैं। बहुत लोग समझते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब दूसरों पर हावी होना है, लेकिन सच्चा आत्मविश्वास अक्सर बेहद शांत होता है। आत्मविश्वासी लोगों को हर समय खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वे अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा नहीं पीटते, हर आलोचक से बहस नहीं करते, और न ही हर अजनबी की राय को लेकर परेशान रहते हैं। वे बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं, और इसी सादगी में उनकी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने आप पर सबसे गहरा प्रभाव छोड़ा है। अक्सर वे सबसे ज्यादा बोलने वाले लोग नहीं होते। वे हर समय ध्यान खींचने की कोशिश भी नहीं करते। उन्हें अपनी अहमियत साबित करने की जरूरत नहीं होती। उनका आत्मविश्वास दूसरों की तारीफ पर निर्भर नहीं करता, और शायद यही वजह है कि लोग खुद उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जो लोग हर समय मंजूरी चाहते हैं, वे एक अंतहीन चक्र में फंस जाते हैं। वे लोगों को खुश करने वाले व्यवहार करते हैं। थोड़ी तारीफ मिलती है तो कुछ समय के लिए अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन क्योंकि वह भरोसा बाहर से मिला होता है, इसलिए ज्यादा देर टिकता नहीं। फिर उन्हें और तारीफ चाहिए, और ध्यान चाहिए, और भरोसा चाहिए, और यह सिलसिला चलता ही रहता है। दूसरी तरफ वह व्यक्ति होता है जो अपनी कीमत अपने सिद्धांतों से तय करता है। उसका आत्मसम्मान हर बातचीत के साथ ऊपर नीचे नहीं होता। कोई उसे ठुकरा दे तो भी उसकी पहचान नहीं बदलती, और यही बात रिश्तों में सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। बहुत से पुरुष अपनी भावनाओं का नियंत्रण किसी महिला की प्रतिक्रिया पर छोड़ देते हैं। अगर वह जल्दी जवाब दे तो वे खुश हो जाते हैं। अगर जवाब देर से आए तो बेचैन हो जाते हैं। अगर वह उत्साहित लगे तो खुद को सफल समझते हैं। अगर वह थोड़ी दूर लगे तो खुद पर शक करने लगते हैं। ध्यान दीजिए, अब उनकी भावनाएं उनके अपने नियंत्रण में नहीं रहीं। वे किसी और के व्यवहार पर निर्भर हो चुकी हैं, और ऐसी अस्थिरता शायद ही कभी आकर्षक लगती है। कल्पना कीजिए कि आपकी खुशी हर मैसेज,
हर तारीफ और हर ध्यान पर टिकी हो। कुछ समय बाद यह न सिर्फ आपके लिए बल्कि सामने वाले के लिए भी थकाने वाला बन जाता है। सच्चा आकर्षण तब पैदा होता है जब दोनों लोग अपनी अपनी पूरी पहचान और आत्मसम्मान के साथ रिश्ते में आते हैं, न कि तब जब एक व्यक्ति दूसरे से लगातार भावनात्मक सहारे की उम्मीद करता रहे। मजबूत लोग अस्वीकृति को अपनी कीमत का फैसला नहीं मानते, वे उसे सिर्फ एक जानकारी की तरह स्वीकार करते हैं। अगर कोई उनके साथ नहीं रहना चाहता तो वे टूटते नहीं, वे गिड़गिड़ाते नहीं, पीछे नहीं भागते और न ही किसी के आकर्षण को जबरदस्ती बदलने की कोशिश करते हैं। वे सच्चाई स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यही सोच उन्हें निडर बनाती है, क्योंकि मंजूरी पाने की बेचैनी के पीछे अक्सर सबसे बड़ा कारण डर होता है। अस्वीकृति का डर, आलोचना का डर और यह डर कि अगर उन्होंने अपनी असली पहचान दिखाई तो लोग उन्हें छोड़ देंगे। इसी डर की वजह से लोग अभिनय करने लगते हैं, हर किसी के हिसाब से खुद को बदलते रहते हैं, लेकिन हर अभिनय उन्हें उनकी असली पहचान से थोड़ा और दूर कर देता है। और एक समय ऐसा आता है जब यह अभिनय निभाना संभव नहीं रहता। आखिरकार असली व्यक्तित्व सामने आ ही जाता है और तब वे रिश्ते जो सिर्फ मंजूरी पर बने थे धीरे धीरे टूटने लगते हैं। यही वजह है कि ईमानदारी इतनी बड़ी ताकत है। ये कठोरता नहीं, घमंड नहीं, जिद नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान के साथ सहज रहना है। दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से हर समय खुद को बदलने की जरूरत महसूस न करना ही असली आत्मविश्वास है। दिलचस्प बात यह है कि यही सच्चाई लोगों को आपकी तरफ और ज्यादा आकर्षित करती है, क्योंकि आज के समय में असली होना बहुत दुर्लभ है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों जैसे बनने की कोशिश करते रहते हैं। इसीलिए जब कोई व्यक्ति बिना दिखावे के खुद जैसा रहता है तो वह अलग दिखाई देता है। जो इंसान खुद का सम्मान करता है उसे पूरी दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। वह एक सच्चाई समझ चुका होता है। हर कोई उसे पसंद नहीं करेगा, हर कोई उससे सहमत नहीं होगा, हर कोई उसे नहीं चुनेगा। और यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसकी कीमत कभी भी इन बातों पर निर्भर नहीं थी। जिस दिन आप हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ देते हैं, उसी दिन आप उन लोगों के लिए कहीं ज्यादा यादगार बन जाते हैं जो आपको सच में समझते हैं। तब लोग आपके अभिनय से नहीं, आपकी सच्चाई से जुड़ते हैं और सच्चाई हमेशा मंजूरी से कहीं गहरा रिश्ता बनाती है। मकसद लोगों की परवाह करना छोड़ देना नहीं है, न ही दूसरों की राय को पूरी तरह नजरअंदाज करना और न ही घमंडी या भावनाहीन बन जाना। मकसद सिर्फ इतना है कि अपनी पहचान इतनी मजबूत बना लें कि दूसरों की राय आपकी कीमत तय न कर सके। जब कोई व्यक्ति इस मुकाम पर पहुंच जाता है तो वह मंजूरी के पीछे भागना छोड़ देता है। वह खुद होने के लिए किसी की इजाजत नहीं मांगता। वह अपनी कीमत दूसरों की नजरों से नहीं मापता और यहीं से असली आत्मविश्वास जन्म लेता है। न तारीफ में, न चुने जाने में, बल्कि खुद को जानने, अपने सिद्धांतों पर डटे रहने और हर परिस्थिति में मन की शांति बनाए रखने में। ऐसा आत्मविश्वास न दिखावा किया जा सकता है और न ही कभी नजरअंदाज किया जा सकता है।